अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि अरीबा बहुत परेशान होती है। वो ये सोच रही होती है कि अब किस तरह मारिया से बदला लिया जाए। वो कहते हैं कि लोग ठीक ही कहते हैं, ये बाहर पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ही बुद्धू होते हैं, क्योंकि मारिया बिल्कुल वैसी ही है। उसे ये पता नहीं कि मैं उसके साथ क्या क्या चालें चल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही ना समझ है। वो अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उससे बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मुझे मालूम हो गया है कि खाला अम्मी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर चाहती थी कि मेरी शादी उनसे हो, लेकिन उन्होंने नूर का बहाना किया कि नूर को कौन अपनी सगी माँ जैसा प्यार करेगी। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खाला ही है जो उससे प्यार कर सकती है। लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। अब मैं इनसे एक एक करके बदला लूँगी। ये सोच रही होती है कि मारिया, तुम्हारे लिए अंगूर खट्टे नहीं बल्कि बहुत जहरीले हैं। मैं इन्हें जहरीला करके ही दिखाऊंगी। अब तुम्हारे नसीब जागेंगे नहीं, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तुम भी इनके साथ मिली हुई थी। मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन जितना प्यार किया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इसी तरह से फ़ाद को बाहर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन फ़ाद जब उससे मिलने जाता है तो वो उसे कहती है कि अरे कि मारिया तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो किसी और से मोहब्बत करती थी, अपने कज़न से, लेकिन मजबूरी में वो तुमसे शादी कर रही है, क्योंकि वो अपनी अम्मी और भाई को मना नहीं कर सकती, इसलिए उसे तुमसे शादी करने के लिए फ़ोर्स किया गया। वो कहता है कि मैं सारी उम्र उसके साथ कैसे गुजार सकता हूँ जिसने शादी की बुनियादी जुट पर रखी हो। अगर वो अपने कज़न से मोहब्बत करती थी तो वो मुझे बता देती, मैं उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि मैं उसका साथ देता। मैं तो चाहता था कि मेरा निकाह ऐसी लड़की के साथ हो जो मेरी लाइफ पार्टनर कम और मेरी साथी बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि जो इंसान मुखलिस हो मैं उसका साथ देना हमेशा से जानता हूँ। लेकिन उसने मेरे साथ मुखलिस होने का रिश्ता नहीं निभाया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे धोखा दिया। मैं ऐसी लड़की के साथ रिश्ता कैसे रख सकता हूँ। उसने तो सब कुछ ही मुझसे छिपाया है, लेकिन अब मैं सब कुछ अपनी अम्मी को बता दूंगा कि मारिया एक झूठी लड़की है। तो वो कहती है कि इसमें मारिया का कोई कसूर नहीं है, मारिया को फ़ोर्स किया गया है कि वो तुमसे शादी करे। तो वो कहता है कि उससे उसकी पसंद तो पूछी गई होगी। इस बात पर अरीबा कहती है, हमारे यहाँ अगर लड़की से पूछा भी जाए तो उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बाकी होती। इसी तरह से मारिया का भी यही हाल है। उसने मजबूरी में आकर तुमसे शादी के लिए हाँ की है, इसलिए तुम्हें उसकी बात को समझना होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब कोई बात नहीं समझ सकता। इसी तरह से जब वो मारिया को घर पे बुलाती है और उसे उसके कज़न को भेजती है कि वो उसे कॉलेज से ले आए, जब वो उसे लेने जाता है, इधर से अरीबा फ़ाद को भी कॉल कर देती है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, अब हम उसे समझाएं कि वो तुमसे बात क्या करे। इसी तरह से जब फ़ाद आता है तो वो देख के बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके कज़न ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो एक थप्पड़ उसे मारता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अगर तुम इससे मोहब्बत करती थी तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं तुमसे शादी के लिए कभी हाँ ना करता। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इनसे मोहब्बत नहीं करती, हम सिर्फ़ और सिर्फ कज़न्स और अच्छे दोस्त हैं और आपको गलत फहमी हुई है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अब मैं हकीकत जान चुका हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों की खातिर मुझसे शादी कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं शादी से पहले ना ही आपसे मिल सकती हूँ और ना ही आपसे बातचीत कर सकती हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ मुखलिस हूँ और मैं मुखलिस होकर ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इसी तरह जब फ़ाद मारिया को मैसेज करता है कि उससे मिलने के लिए, तो वहाँ उसके मैसेज फ़ाद रेहान पढ़ लेता है और कहता है कि तुम उसके साथ इतनी फ्रैंक कब से होने लगी कि वो तुम्हें मैसेज ही करता है। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा भाई है और मैं उसकी भाभी हूँ, हमारे बीच और कुछ नहीं है। तो वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है और खामोश हो जाता है। तो वो कहती है कि वो मुझसे इसलिए मिलना चाहता है कि उसे उस मारिया के लिए शॉपिंग करनी थी और वो मुझसे पूछना चाहता है और कोई बात नहीं है। तो इस बात पर रेहान खामोश हो जाता है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।